2023 के दीपोत्सव के पहले बदल जाएगी राम की पैड़ी। एम्फी थिएटर और स्टेडियम की तरह श्रद्धालु के बैठने के लिए बनाई जाएगी सीढ़ियां। अधिक संख्या में श्रद्धालु बैठकर दीपोत्सव और राम की पैड़ी के सौंदर्य का ले सकेंगे लुत्फ। अयोध्या में राम की पैड़ी पर शुरू हुए दीपोत्सव को जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिल रही है, उसको देखते हुए अब राम की पैड़ी के स्वरूप को बदल दिया जाएगा। अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को बैठने के लिए एम्फी थिएटर और स्टेडियम की तरह सीढ़ियां बनाई जाएंगी। यह सीढ़ियां राम की पैड़ी के स्लोप पर बनाई जाएंगी। अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि राम की पैड़ी की क्षमता बढ़ाने के लिए शासन को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। वह कहते हैं कि जिस तरह दीपोत्सव में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए अगले दीपोत्सव से पहले तैयारी शुरू कर दी गई है और शासन से इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम की पैड़ी पर दीपोत्सव का आनंद ले सकेंगे और राम की पैड़ी पर बैठकर उसके सौंदर्य से आनंद भी हो सकेगा। 23 अक्टूबर 2022 अयोध्या में राम की पैड़ी पर छठा दीपोत्सव था। हर साल अयोध्या का दीपोत्सव अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। इस बार अयोध्या में राम की पैड़ी पर 17 लाख दीपक जलाए गए। 15,37,000 दीपक एक साथ जलाकर नया कीर्तिमान भी बनाया गया। इसके लिए 22,000 से अधिक वॉलंटियर लगाए गए थे। इसके चलते अयोध्या के लोगों को भी अपर्याप्त जगह के कारण स्थान नहीं मिल पाता। इसकी सबसे बड़ी वजह सुरक्षा कारण होता है। वहीं बड़ी संख्या में बढ़ती वीआईपी की संख्या भी राम की पैड़ी पर रहते हैं। इस बार तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपोत्सव में मौजूद थे। यही कारण है कि राम की पैड़ी की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है। हाँ बिल्कुल, इसमें जो हम लोग जो क्रूज चलाने की बात चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी पहले से ये रही है कि इसमें चलाया जाए क्रूज। और यहाँ पे जो खासियत होगी, जो अलकनंदा क्रूज से बात हुई थी तो उन लोगों ने कहा था कि यहाँ कुछ स्पेशल किया जाएगा अयोध्या को दृष्टिगत रखते हुए, और यहाँ सोलर क्रूज चलाने की बात चल रही है। और निर्माण कार्य भी उनकी इच्छा है कि यहीं किया जाए, निर्माण कार्य भी यहाँ किया जाए। तो ये भी बात चल रही है और जल्दी ही फाइनलाइज हो जाएगा। ये अभी अगर यहाँ जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो उससे 8 से 9 महीने लगेंगे। आप देख रहे हैं अयोध्या का दीपोत्सव त्योहार विशिष्ट रूप से मनाया जा रहा है और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि क्षमता वहां पर हम लोगों की बढ़े। वहां पर जो स्लोप है उस पर हम लोग सीढ़ियां बनाना चाहते हैं। पूरी कोशिशें होगी कि अगली बार जब दीपोत्सव हो तो क्षमता राम की पैड़ी की बढ़ जाए। एक विचार के रूप में है, इसको हम लोग परिणित करेंगे। अयोध्या आने वाला शायद ही ऐसा कोई श्रद्धालु या पर्यटक होगा जो राम की पैड़ी देखने ना पहुंचता हो। यही कारण है कि राम की पैड़ी और आसपास के क्षेत्रों को विकास करने के प्रयास निरंतर जारी है। इसी क्रम में अब राम की पैड़ी की क्षमता बढ़ाई जाएगी और शासन से प्रस्ताव को हरी झंडी मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। यही नहीं, गुप्तार घाट से नया घाट तक घाटों का विस्तार दिया जा रहा है। इन घाटों के किनारे सड़कों और पार्कों का भी निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या से गुप्तार घाट तक क्रूज चलाने की भी योजना है और क्रूज निर्माण करने वाली एक कंपनी से करार भी हो चुका है। इसलिए अगले दीपोत्सव तक राम की पैड़ी की क्षमता ही नहीं बल्कि इसके आसपास बहुत कुछ बदलने वाला है। इसके लिए जरिए गुप्तार घाट से चौधरी चरण सिंह घाट तक सभी रामायण कॉलोनी स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। इसी के साथ साथ पर्यटकों को रामचरितमानस राम कथा का श्रवण भी कराया जाएगा। इसी के साथ अयोध्या के धार्मिक और पौराणिक स्थलों की जानकारी भी क्रूज में ही दी जाएगी। इस तरह सुरक्षा सुविधा से युक्त आधुनिक सोलर क्रूज अयोध्या में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होने वाला है। हाँ बिल्कुल, हम लोग जो क्रूज चलाने की बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की पहले से इच्छा रही है कि सरयू में क्रूज चलाया जाए। और यहाँ पर जो खासियत होगी, जो अलकनंदा क्रूज से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि यथा पर कुछ स्पेशल किया जाएगा। अयोध्या को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ सोलर क्रूज चलाने की बात चल रही है और निर्माण कार्य को लेकर उनकी इच्छा है कि यही किया जाए। तो यह भी बात चल रही है कि जल्द ही फाइनल हो जाएगा। अगर यहाँ क्रूज का निर्माण कार्य शुरू होता है तो 8 से 9 महीने लगेंगे।
आप देख रहे हैं कि दीपोत्सव का जो त्यौहार है अयोध्या के रूप में एक विशिष्ट रूप से मनाया जा रहा है और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान मिली है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे कैपेसिटी हमारी बढ़े और क्षमता हमारी बढ़े वहाँ पे। तो वहाँ जो हमारे पास जो स्लोप है वहाँ पे हम लोग सीढ़ियाँ बनाना चाह रहे हैं स्टेडियम की तरह, एमपी थिएटर की तरह। तो वो एक प्रपोजल्स हम लोगों ने शासन से बात की है और उसको जल्दी स्वीकृति करा के उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अगली बार जो दीपोत्सव है उसमें ज़्यादा कैपेसिटी उसमें आ सके। तो ये एक विचार के रूप में है और इसको हम लोग परिणत करेंगे।